हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जोश के साथ पढ़िए। बहुत अच्छा मौका है, अपने घर पर उपस्थित हो। जब स्टूडेंट्स हम इधर उधर हमारा माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, तो हमारी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है। मेरी एक एक वीडियो को देखिए और उन्हें अच्छी तरह समझिए और उसके बाद अपने शानदार नोट्स बनाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 95% नंबर आएंगे, अवश्य आएंगे। मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी पेपर आएगा, कितना भी पेपर टफ से टफ आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, सारा पेपर मेरी वीडियो से आएगा। क्योंकि मैं हर टॉपिक को टच कर रहा हूँ, हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस जो हमारे इंटर बोर्ड में लागू है उस पर करा रहा हूँ। तो आप वीडियो देखते रहिए और शानदार नोट्स बनाते रहिए और तैयारी करते रहिए। समय का इंतज़ार मत कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, समय बहुत कीमती है, इसकी कीमत को पहचानो। जिस स्टूडेंट ने समय की कीमत पहचान ली, समय उसे उतना बड़ा बलवान बना देगा कि वो अपनी लाइफ में बहुत सफल स्टूडेंट के रूप में सामने आएगा। तो देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने उपस्थित है। किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विचलन कोण तथा कोणीय वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, कोणीय विक्षेपण या परिक्षेपण कोण। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं दूसरे कलर का भी पेन ले लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आता चला जाए। देखिए ये मैं प्रिज्म बनाता हूँ। पहले इसका मैं ये बता देता हूँ कि क्या। देखिए समझिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका प्रिज्म। ओके, ये रहा प्रिज्म। ये किसी प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ है, ए बी और सी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा कर लीजिए इसे। ये लीजिए, ये अब मैंने इस पर कोई श्वेत प्रकाश आपतित किया। ठीक है, क्या किया? श्वेत प्रकाश आप ये लीजिए, किस पर? अभिलंब पर। ये मैंने क्या बना लिया? एक अभिलंब बना लिया। अभिलंब का रोल आपको पता ही है स्टूडेंट्स। अभिलंब का रोल ये है कि जितने भी आप कोण नापेंगे इस अभिलंब से नापेंगे, और जब कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित करोगे तो इसके जहाँ पर ये पृष्ठ पर अभिलंबवत है, इस पॉइंट पर लंबवत है, यहाँ पर आप आपतित करेंगे। ठीक, ये इसका प्रिज्म का क्या है? आधार है। ये प्रिज्म का आधार है। ये और ये क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। तो देखिए हम एक प्रकाश किरण चलाता हूँ, ये लीजिए, ये गई ए, ये लीजिए, ये क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण। ये अभिलंब है, नॉर्मल बोलते हैं जिसे इंग्लिश में हम, अभिलंब। ये अभिलंब है। इस पर हमने कौन सा प्रकाश दिया? श्वेत प्रकाश। ये हमने क्या करा स्टूडेंट्स? श्वेत प्रकाश को धरा हमने। देखिए इस पर श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, इसे सफेद नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, श्वेत प्रकाश। तो देखिए, ठीक है, अब ये कैसा माध्यम है? विरल है। और ये कैसा माध्यम है? सघन है। तो ये जानी तो कैसे चाहिए थी स्टूडेंट्स? सीधी जानी चाहिए थी। ठीक है, देखो ये प्रकाश किरण सीधी जानी चाहिए थी, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में जाते हैं। रास्ते में क्या आ गया? प्रिज्म आ गया। प्रिज्म एक ऐसा माध्यम है जो कि पारदर्शी है, तो ये इसको क्या कर देगा? अभिलंब की ओर झुका देगा। ये अभिलंब है। तो देखिए कि इसमें कितने प्रकाश है? श्वेत प्रकाश में जितने भी इसमें रंग है, जितने भी इसमें रंग है, मुझे नहीं पता कितने रंग है। जैसे यहाँ पर, यहाँ तो ये सब एक साथ है, उसका कारण क्या है? क्योंकि सभी रंगों की प्रकाश चाल समान है। ठीक है, आप फिर से एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स। इसमें जितने भी है, से 8 है, 7 है, जितने भी 7 प्रकाश होते हैं। ये 7 स्टूडेंट है, आपके 7 फ्रेंड है, आप वे सब के सब एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके चल रहे हैं। ठीक है, कैसे चल रहे हैं? एक साथ। इसने इसके पकड़ा, इसने इसके पकड़ा, ऐसे है ना, सड़क पे जा रहे हैं सब, पूरी सड़क को घेर करके। समझ गए ना कंडीशन क्या है? इनके हाथ नहीं छूट सकते क्योंकि इनकी चाल समान है, तो इसलिए एक ही दिखाई देते हैं। ठीक, अब जैसे ही वे इस माध्यम में प्रवेश करते हैं, इस क्लास में,
माध्यम में सब रंगों की प्रकाश चाल अलग अलग होती है। ठीक है, अब आप सोचिए, जब भी सब स्टूडेंट्स दौड़ेंगे, जो साथ हाथ में हाथ लगा के चल रहे हैं, सब दौड़ेंगे, सबकी चाल अलग अलग हो जाएगी, तो क्या होगा, उनके हाथ छूट जाएंगे, अर्थात वे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो रंगों के अलग अलग होने के कारण को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो जिसने भी इसमें रंग है वे सब अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए, एक रंग ये हो गया, एक रंग ये हो गया, एक रंग ये, ऐसे, ये देखिए ऐसे हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 कलर है तो 7 इसमें, फिर ये आधार की ओर बेंट हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, एक और कलर कीजिए, ये ठीक, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए कितने हो गए, वी आई बी जी वाई ओ और आर। ठीक, तो ये घटना होगी। अब देखिए, किसी भी किरण के लिए, मान लिया मैं लाल रंग के लिए देख रहा हूँ, ये प्रकार पहले लाल, क्योंकि लाल इसमें लाल रंग पे, लाल रंग पहले ऐसे जा रहा था इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेंस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसमें चला गया, तो ये इसे यहाँ मिला दीजिए ना, तो इसको बोलते हैं विचलन कोण। तो इसको कौन सा कोण बोलेंगे, विचलन कोण। किसके लिए, लाल रंग के लिए। तो इसे विचलन कोण को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, तो यहाँ डेल्टा आर। कौन है ये, कौन को हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा से। तो विचलन कोण समझ गए स्टूडेंट्स, कि जो उसकी पहली दिशा यानी कि आपतित प्रकाश की दिशा तथा निर्गत प्रकाश की दिशा के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, विचलन। ठीक है, ये तो इसने, इस प्रिज्म ने लाल रंग के प्रकाश में इतना विचलन कोण प्रदर्शित कर दिया, कितना, डेल्टा आर। ये हमें इसे दिखाना है। एक और ले लेते हैं, सबसे लास्ट वाला लेते हैं, विपरीत वाला। ये लीजिए, देखिए जा, क्योंकि पहले तो सारे की दिशा में जा रहे थे, बैंगनी प्रकाश भी इस दिशा में जा रहा था, लेकिन प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात कैसे गया, इस दिशा में गया। तो ये कोण यहाँ मिला दो, है ना, इसे इसे यहाँ ना दिखा के बस मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये से मिला दो यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच के कोण को ये लीजिए, ये क्या है, डेल्टा वी। ठीक है, तो बैंगनी रंग में ज्यादा विचलन कोण होगा, तो ये तो है विचलन कोण। तो सबसे पहले मैं विचलन कोण को ही बताऊं, प्रिज्म द्वारा विचलन क्या होता है। तो ठीक है, देखिए ये आपतित है ना, तो देखिए प्रिज्म द्वारा आपतित किरण, प्रिज्म द्वारा आपतित किरण के मार्ग में, या पथ लिख लो बहुत अच्छा, आपतित किरण के पथ के विचलन को क्या बोलते हैं, विचलन कहते हैं। ठीक है, प्रिज्म द्वारा आपतित किरण के पथ के विचलन को, जा तो ऐसे रहा था, कितना विचलन कर दिया, ऐसे विचलित कर दिया, आप पथ के विचलन को क्या बोलते हैं, विचलन कहते हैं। प्रकाश का विचलन, ऐसे कह दीजिए, प्रकाश किरण का विचलन कहते हैं, प्रकाश का विचलन कहते हैं। विचलन कहते हैं, इसे नापते किससे है, ठीक है, वो भी लिख देता हूं, आपतित किरण है ना, ये देखिए आपतित किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण, है ना, ये निर्गत किरण है, तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, कोण को विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अलग अलग रंग के प्रकाश में विचलन कोण अलग अलग होता है। तो देखिए अलग अलग, मैं ये लिख देता हूं, अलग अलग रंगों के
रंगों की प्रकाश किरणों में विचलन अलग अलग होता है। विचलन कोण का मान अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। और भी अच्छी शानदार होता है, और भी अच्छी तरह से लिखिए, ठीक है। अब देखिए, लाल रंग के लिए विचलन कोण सबसे कम, मैं लिख देता हूं, लाल रंग के लिए विचलन कोण यानी क्या, डेल्टा आर सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे अधिक विचलन, यानी कि डेल्टा बी होता है, ठीक। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात डेल्टा बी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। ये हो गया प्रिज्म द्वारा विचलन। स्टूडेंट्स कभी कभी ये पूछते हैं कि कोणीय विचलन तथा वन विक्षेपण, केवल प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन तथा वन विक्षेपण में क्या अंतर है। तो आप इसको लिख देंगे, पहले विचलन की परिभाषा दे देंगे, ठीक है, और फिर वन विक्षेपण। अब समझते हैं कि वन विक्षेपण है क्या, इसकी डेफिनेशन। अभी कोण की परिभाषा नहीं दे रहे हम, किसी वन विक्षेपण घटना की। तो देखिए हेडिंग डालिए, वन विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा वन विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा वन विक्षेपण। पहले इनका शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए स्टूडेंट्स। वन मतलब रंग, कलर, और विक्षेपण मतलब उन्हें अलग अलग करना, उन्हें क्या करना, अलग अलग करना। देखो अभी देखिए, ऐसे देखिए, यहाँ जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, यहाँ तक सातों रंग एक सबकी चाल समान है, तो उनमें कोई विक्षेपण नहीं हुआ, अर्थात वे अलग अलग नहीं हुए। लेकिन जैसे ही प्रिज्म में एंटर हुए, जैसे ही उन्होंने प्रिज्म में प्रवेश करा, तो उनकी चाल अलग अलग हो गई, होने के कारण वे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इस यानी कि सभी रंगों का अलग अलग होने की घटना को ही क्या बोलते हैं, वन विक्षेपण। विक्षेपण मतलब फैलना, और वन मतलब क्या, तो देखिए, तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे देंगे, देखो, जब कोई श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश किसी प्रिज्म में गुजरता है या प्रिज्म में चलता है, तो अपने अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, वन विक्षेपण। किसके द्वारा, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण। तो देखिए लिखते हैं हम इसे, बहुत वह है। देखिए, जब कोई श्वेत प्रकाश, समझिए उसे, श्वेत, जब कोई श्वेत प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश, मैंने भी बहुत अच्छी तरह से लिख देता हूं, सूर्य का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश, प्रिज्म पर आपतित होता है, आपतित में गिरना, प्रिज्म पर आपतित होता है, तब अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन तो है, तब अपवर्तन के पश्चात वह अपने अवयवी तो जिससे बना हुआ है, अपने अवयवी, यानी कि जो उसके रंग अवयव है ना, अवयवी रंगों में विभाजित, अवयवी रंगों के
विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, इसका कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण मैं लिख भी देता हूं, इसे मैं इसे लिखता हूं। वर्ण विक्षेपण का कारण क्या, ऐसा क्यों होता है? देखिए, वर्ण विक्षेपण का कारण, वर्ण विक्षेपण का कारण, ठीक है, कांच में किसी माध्यम में, किसी भी माध्यम में, सॉरी किसी नहीं, बस किसी माध्यम के कारण, किसी माध्यम, ब्रैकेट लिख लो, जैसे कांच में, वर्ण विक्षेपण कारण किसी माध्यम में अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना, कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना, और इसके लिए हमें क्या करना, व्यंजक भी करना। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डालेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है, परिक्षेपण, वर्ण विक्षेपण को परिक्षेपण भी कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, परिक्षेपण। अब देखो आगे पढ़िए, किरण आरेख द्वारा दिखाइए, तो हमने आरेख द्वारा दिखा दिया। कोणीय वर्ण विक्षेपण का व्यंजक भी स्थापित कीजिए। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका हम कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करना, कोणीय वर्ण विक्षेपण का व्यंजक, तो हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग क्या डालिए स्टूडेंट्स, कोणीय वर्ण विक्षेपण का व्यंजक, कोणीय वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण का व्यंजक, या वर्ण विक्षेपण का कोण कर लो, वर्ण का व्यंजक। बहुत आसान है। पहले तो देखिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी कि वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण है पण, वर्ण विक्षेपण का कोण क्या होता है, बहुत ध्यान समझिए स्टूडेंट्स। देखिए बहुत ही ध्यान से, कोणीय वर्ण विक्षेपण, ये सब रंग क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, निर्गत, ये प्रकार के क्या हुए कि निर्गत, ये सब किरणें क्या है, निर्गत। अब इसमें से हम कोई से भी दो कलर लेंगे, कोई से भी दो कलर। देखिए स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर दो ही कलर क्यों नहीं लेंगे, हम दो रंगों के बीच में तो करेंगे वर्ण विक्षेपण। ठीक है, क्यों, दो वर्णों के बीच है तो कोई से भी दो कलर, भाई जो एंगल बनता है किसी दो, ये लीजिए, एक ये इससे एंगल का बन रहा है, दूसरी रेखा खींचोगे तभी तो एंगल बनेगा इनके बीच में। तो हम दो कलरों को पीछे करेंगे। देखो, एक तो हमने लाल रंग की प्रकाश ली, मैं इसे पीछे बढ़ा रहा हूँ, एक दूसरे कलर से बढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। तो देखिए, इसे आप पीछे बढ़ाइए, ये लीजिए, पीछे बढ़ा दीजिए। ठीक हो गया। एक आप इसको वायलेट कलर को पीछे बढ़ाइए, ये लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने किसी रेड कलर को पीछे बढ़ाया और वायलेट कलर को पीछे बढ़ाया, इनके बीच में जो कोण बना है वो कहलाता है थीटा, वो क्या कहलाता है, थीटा। ठीक, ये मान लो पी बिंदु बन गई, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वर्ण विक्षेपण कोण, किन किस दो रंगों के बीच में, जैसे मैंने रेड और वायलेट कलर के बीच में। तो हम इसे कैसे डेफिनेशन देंगे, इसका मतलब वर्ण विक्षेपण कोण क्या होता है, या कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है, किन्हीं भी प्रिज्म द्वारा, है ना, प्रिज्म द्वारा निर्गत किन्हीं भी दो रंगों की प्रकाश किरणों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए, तो देखिए, पढ़ लिखिए, किसी प्रिज्म द्वारा, किसी प्रिज्म द्वारा निर्गत, है ना, निर्गत प्रकाश, प्रकाश की, निर्गत प्रकाश की, किसी प्रिज्म द्वारा निर्गत प्रकाश की किन्हीं
कोई भी किन्हीं दो रंगों के प्रकाश किरणों को, प्रकाश रंगों, किन्हीं भी दो रंगों के प्रकाश किरणों के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं हम? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं दो रंगों के प्रकाश किरणों के बीच बने कोण को, ठीक है, कोण को उन रंगों के बीच, सॉरी कोण को उन दो रंगों के बीच, उन जो किरणें लगी उन दो रंगों के प्रकाश के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे किस रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से। कितना सिंपल स्टूडेंट्स, मैंने बताया आपको फिजिक्स को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी है। चित्रों पे विशेष ध्यान रखिए क्योंकि चित्र से ही फिजिक्स बोलती है। ये थीटा कहते हैं। अब इसका व्यंजक निकालना, थीटा देखो है ना, चित्र से देखो है ना, चित्र तो बनाओगे जब ये व्यंजक स्थापित करोगे तो चित्र से देखो, चित्रानुसार व्यंजक स्थापित करना, चित्रानुसार देखिए। तो हम ये हमने ले लिया, हमने हम माना हमने कौन सी दो रंग देखा, हाँ तो ये देखो माना माना दो रंग जो लिया हमने, माना दो रंग, दो निर्गत है ना, माना दो निर्गत रंग लाल व बैंगनी रंग के बीच कोणीय विक्षेपण कितना है? कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा है। ठीक है, कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना है? थीटा। तथा इन रंगों के लिए विचलन कोण क्रमशः, लाल पहले लिखा है कितना? डेल्टा आर व डेल्टा वी है। अब देखो चित्रानुसार, भाषा इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि पढ़ने वाला उसे पढ़ते ही चले जाए, नंबर प्राप्त नहीं करते जाए, नंबर छीने जाते हैं, जबरदस्ती छीनो एग्जामिनर से। ये क्वालिटी अपने अंदर प्रोड्यूस करो, मेरी लैंग्वेज अपनाइए। देखिए तो देखिए चित्रानुसार है ना, तो थीटा किसके बराबर होगा? चित्रानुसार कोण है ना, थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। देखो देखो आप देखिए, यही तो है ये लाइन, ये तो ये तो क्या है? थीटा है भाई। आप एक बात बताओ, ये वाला एंगल है, ये भी थीटा है, तो ये भी तो थीटा होगा, ये भी तो थीटा होगा, सब थीटा ही तो है। तो ये मतलब एंगल मैंने दो कलर में देखो, ये लाल रंग है, ये बैंगनी रंग है, इस एंगल को मैं थीटा यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, तो ये थीटा कैसे आएगा? इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल घटा दूं तो ये बचेगा। फिर देखिए इतने में से ये और ये घटा देता हूँ, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ठीक है स्टूडेंट, अब वैल्यू रखिए। अभी हमने पढ़ता है, देखो पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण कितना था? यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो अभी, या साइड में दे दो आप, साइड में यहाँ पर पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन क्या होगा? देखो ये था विचलन,
डेल्टा बराबर कितना स्टूडेंट्स, ए और n माइनस, ये था। हमने m मैंने हटा दिया, अब यह न्यूनतम विचलन ही है, ठीक। तो कहिए वैल्यू रखिए डेल्टा v की वैल्यू रखिए, ठीक। तो डेल्टा v की जब ये वैल्यू रखोगे तो कितना होगा, देखो चलो पहले लिख लेते हैं, बताइए बैंगनी रंग के लिए कितना होगा, बैंगनी रंग के लिए यहाँ लिख दीजिए, बैंगनी रंग के लिए कितना होगा, डेल्टा v इज इक्वल टू, प्रिज्म कोण तो उतना ही है a, दोनों सभी प्रकाश के लिए, तो a का एक प्रिज्म कोण, ये अपवर्तनांक है, लो बैंगनी रंग के लिए हमने v लगा दिया नोटेशन -1। ऐसे ही किसके लिए, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल स्टूडेंट, साइड में ऐसे कर दीजिए, कॉपी बहुत लंबी होती है, लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए इसे डेल्टा किसी रिप्रेजेंट करेंगे, r से लगाओ, इसमें ये तो भी a ही रहेगा क्योंकि प्रिज्म तो उतना ही है, और ये n अपवर्तनांक है, n r -1, ये वैल्यू कहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, ठीक। तो बताओ डेल्टा v की जगह क्या रखे हम, a। देखो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा हम क्यों करते हैं, जिससे यहाँ की कंटिन्यूटी ना बिगड़े, ठीक है। कर तो आप इन चीज को यहाँ भी सकते हैं, लेकिन फिर उसे उठा के यहाँ लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने साइड में करके दिखा दिया ये काम, तो देखो यहाँ की कंटिन्यूटी नहीं है, वो हर चीज को समझिए। तो देखिए डेल्टा v का मान कितना होगा, n a ब्रैकेट में क्या होगा, n v माइनस माइनस ये वाला साइन, फिर डेल्टा r की वैल्यू ये रही, a ब्रैकेट में n r माइनस, बहुत सिंपल स्टूडेंट्स। क्या कॉमन ले लूँ मैं, a कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचा, n v माइनस 1 माइनस n r, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 से, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1, तो कट जाएगा, तो क्या आएगा, a n v माइनस n r, कितना सिंपल, ये आएगा कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अगर पूरा पूछेंगे तो 3 नंबर का, अगर सिर्फ इतना ही पूछते हैं तो 2 नंबर का। तो ये पूरा क्वेश्चन को मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार सवाल है। नेक्स्ट सवाल, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, बहुत बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण प्रिज्म की हो सकती है, ये लेंस की नहीं होती। देखिए फिर मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, परिभाषा देनी चाहिए पहले। परिभाषा क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता है क्या। जैसे लेंस की क्षमता मैंने बताया था, सीधी सी बात, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ सकने की क्षमता को, क्योंकि लेंस का कार्य क्या है, प्रकाश किरणों को मोड़ना, तो जो लेंस जितना प्रकाश किरणों को मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी अधिक होगी। अर्थात किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ सकने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस प्रिज्म का कार्य क्या है, जो इसमें जो प्रकाश इससे गुजरता है या जो इस पर प्रकाश आपतित क्या करते हैं, उसमें जितने भी रंग हैं उनको अलग अलग करना, ठीक है। तो बस किसी प्रिज्म द्वारा उस पर आपतित प्रकाश के रंगों को अलग अलग कर सकने की क्षमता को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो देखिए मैं लिखता हूं, पहले डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट, किसी, उसकी लॉजिक को समझिए स्टूडेंट्स, किसी प्रिज्म द्वारा, ठीक है, किसी प्रिज्म द्वारा उस पर आपतित प्रकाश है, जो आपतित हुआ, आपतित प्रकाश के अवयवी रंगों को, है ना, अवयवी यानी जो उसके अवयव है, अवयवी रंगों के प्रकाश, अवयवी रंगों के प्रकाश को अलग अलग करने की क्षमता को, अलग अलग करने की क्षमता को प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं।
ठीक है, जिसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो सूत्र में अब हम एक डेफिनेशन सूत्र के अनुसार दे देंगे। देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे पहले, तो लिखो, मैं लिख देता हूँ। देखो वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक, क्या होगी वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखिए क्या होगा, किन्हीं भी दो रंगों के बीच, किन्हीं भी दो, ठीक, किन्हीं दो रंगों के बीच क्या, वर्ण विक्षेपण कोण, कोई कोणीय विक्षेपण, ये लिख लीजिए पूरा, कोणीय वर्ण, पहले लिखता वर्ण विक्षेपण कोण सीधा, वर्ण विक्षेपण कोण, वर्ण विक्षेपण, मुझे स्टूडेंट्स थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। मुझे अगर कोई चीज़ मुझे होती है तो मैं उसे बिल्कुल भी आलस्य नहीं करता, तो जब तक उससे मैं सेटिस्फाई नहीं होता। तो देखिए अब भी तो आलस्य मत कीजिए, तो यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगी, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वर्ण विक्षेपण क्षमता, जगह मिल जाएगी मुझे, ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगी, देखिए किन्हीं दो, कोई से भी दो रंग लीजिए, किन्हीं दो निर्गत, जो है ना, किन्हीं दो निर्गत रंगों के बीच लिखो बस, किन्हीं दो निर्गत रंगों के बीच वर्ण विक्षेपण कोण, वर्ण विक्षेपण कोण बटे, ये ठीक है, ये कोण बटे माध्य रंग के लिए विचलन कोण, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी तरह समझना। तो कोणीय, देखो वर्ण विक्षेपण क्षमता किससे डिनोट करेंगे हम, ओमेगा से, ठीक है। अब तो मैंने इसे वर्डिंग किया, अब मैं इसका नॉर्मलाइजेशन करता हूँ, ठीक है ना। तो देखो किन्हीं दो निर्गत रंगों के बीच वर्ण विक्षेपण को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, अपॉन, और माध्य रंग के लिए विचलन कोण को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, विचलन कोण को किसे रिप्रेजेंट, डेल्टा से, ठीक है स्टूडेंट। अब माध्य रंग के यहाँ, क्योंकि इनका माध्य रंग क्या होता है, पीला, ये माध्य रंग। आप कहोगे सर पीला तो नहीं, ग्रीन है, क्योंकि इस बीच में माध्य रंग का मतलब उनके तरंग दैर्ध्यों का औसत। अगर मैं इस देखिए, ये मान लिया कितना है, थोड़ी सी देर के लिए 4000 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, और ये इसकी तरंग दैर्ध्य, सॉरी इसकी सबसे ज़्यादा होती है तरंग दैर्ध्य, ये कितनी होती है 8000 एंगस्ट्रॉम, इसकी 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इन दोनों का एवरेज कितना होगा, 8000 और 4000 कितना, 12000। और आपको पता है औसत कैसे लेते हैं, उन्हें डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 6, तो ये 6000 किसका आएगा, इसका आएगा लाल रंग का। तो इसलिए लाल रंग को क्या बोलते हैं, माध्य। तो देखिए, तो डेल्टा वाई, तो ये है। अब हम इसे देखिए डेफिनेशन, तो सूत्र के अनुसार क्या, या गणितीय रूप में क्या होगा, बस ये लिख देंगे। तो लिखता है, देखो अब देखो इसी को स्टूडेंट्स गणितीय रूप में मुझे फॉलो करेंगे आप, गणितीय रूप में, ठीक है। ये लीजिए, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के प्रकाश किरणों के बीच वर्ण विक्षेपण कोण, विक्षेपण कोण यानी कि थीटा, तथा माध्य रंग के लिए विचलन कोण यानी कि डेल्टा वाई के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, यानी अनुपात को प्रिज्म की
वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा कहते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल जस्ट मुझे फॉलो करें। ठीक है, अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, व्यंजक निकाल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से निकाल दिया। अब वर्ण विभजन क्षमता का क्या निकालते हैं, व्यंजक निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी वर्ण विक्षेपण क्षमता करोगे तो जरूरी नहीं कि आप ये चित्र बनाओ। तो देखिए अब ये कर लेते हैं कि नहीं है ना, तो देखो देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक, देखिए परिभाषा के अनुसार है, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा के अनुसार ऐसे स्टार्ट करेंगे कि ये दो नंबर के है स्टूडेंट्स, परिभाषा के अनुसार 2 नंबर के 3 नंबर के। बताइए ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, अब हमने ये लिया माना, ये लिख लेते हैं। देखो माना दो जो रंग लिए हमने कौन से लिए, बैंगनी और लाल। माना दो निर्गत रंगों, दो निर्गत रंग कौन कौन से, लाल व बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों के बीच वर्ण विक्षेपण कौन थीटा, वर्ण विक्षेपण कोण थीटा। ठीक, थीटा है तथा माध्य रंग पीला है, तथा माध्य रंग पीला के लिए विचलन कोण क्या लिया हमने, डेल्टा। ठीक है, अब इन तो निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए थीटा क्या होगा, ये का ना विचलन कोण क्या है, थीटा। देखिए विचलन कोण थीटा बराबर, हमने क्या था, चित्र बना दीजिए, चित्र को वो है तो ये लीजिए, थीटा बराबर क्या होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। कीजिए डेल्टा वी कितना होगा, ए याद होना चाहिए, एन वी माइनस 1 अभी किया था मैंने। डायरेक्ट भी रख सकते हैं थीटा की वैल्यू, लेकिन आपको ऐसे निकाल के दिखाना चाहिए, तो बल्कि यहीं रखिए। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या थी, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और नीचे तो डेल्टा वो है ही। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते देखो, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कितना है स्टूडेंट्स, डेल्टा बराबर ए और एन माइनस, बस इसे यहाँ देते हैं। अब यहाँ लगाते तो डेल्टा वी के लिए लिखिए स्टूडेंट्स, तो डेल्टा वी के लिए करो तो ए एन वी माइनस 1 माइनस डेल्टा आर, अभी क्या था मैंने, ये एन आर माइनस 1 पहले की तरह, अपॉन अब येलो के लिए ए, इसका अपवर्तनांक वाई माइनस 1। ठीक होगा ना, देखिए भाई मैंने किसके लिए, वायलेट कलर के लिए यूज किया, तो यहाँ किसका अपवर्तनांक, वायलेट कलर के लिए ए, क्योंकि सबका ए बराबर है, तो ये ऐसे ही ये लाल रंग है तो लाल रंग का लिए अपवर्तनांक ले दिया, ऐसे नीचे तो देखिए ऊपर से एक ये कट जाएगा, एक कॉमन लेके तो सब काट दीजिए, इंटर टू स्टूडेंट्स कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा एन वी माइनस 1, ब्रैकेट खोल दीजिए, एन आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1, बहुत ही स्टूडेंट्स माइनस से कट जाएगा, ये लीजिए एन वी माइनस एन आर अपॉन एक जबरदस्त सवाल, ये ओमेगा क्षमता। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर की थोड़ी कंप्लीट हो गई, एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें इसके न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगी, तो ये लेसन भी खत्म हो जाएगा। इस लेसन पे मेरी 4 वीडियो हो गई। ठीक है, ये तीसरी वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो मैं बना चुका, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोटा सा लेसन है, केवल 4, और आपको 5 नंबर दे के जाएगा। ओके, तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।